इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर बशीर ढूडी है। GNN के फोरम पर ये मेरा पहला व्लॉग है और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब जारी रहेगा। आज 2 से 3 अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ और इनके क्या मकासद थे। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फ़ैसला जो है ना वो सुना दिया है। ये 9 दरख्वास्तें थी जो PTI की जानिब से इमरान खान साहब के इमरान खान की तरफ से PTI की जानिब से जमा करवाई गई थी। जो ट्रायल कोर्ट्स के फ़ैसले थे उन पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन फैसलों को कल अदम करार दे के लोअर कोर्ट्स को दोबारा से ये अहकाम जारी किए हैं कि वो इन ट्रायल को दोबारा सुने और फिर इन पे फ़ैसला दें। नाजरीन, इसको कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जी ये PTI के लिए शायद अच्छी खबर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। एक्चुअली ये अब होगा क्या, ये वापस जाएंगे, दोबारा से ट्रायल स्टार्ट होंगे और उसके ऊपर एक नए सिरे से केस शुरू होगा, नए दलाइल दिए जाएंगे, नए दस्तावेज़ात पेश किए जाएंगे और ये 15-20 दिन या 1 महीने का मज़ीद टाइम लग जाएगा। और हुकूमत और मुक़्तदिर हल्के तो पहले भी यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब जितना अरसा जेल में उनको रखा जा सके उनको रखना चाहिए और उसके पीछे वजूहात हैं, उनको क्यों जेल में रखना चाहते हैं। इमरान खान को जेल में इसलिए रखा गया है कि जो बयानियाँ इमरान खान साहब बना चुके थे और जिस बयानी की वजह से उनका ताल्लुक़ इमरान खान साहब ने अवाम के साथ एक जोड़ चुके थे, उस ताल्लुक़ को किसी तरह से मुनक़ता करना है। और जब वो ताल्लुक़ मुनक़ता होगा तो फिर ही इलेक्शन होंगे, फिर ही इस मुल्क में मियाँ साहब आएंगे और रजीम चेंज का जो असल और एंड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन होना था वो यहीं पे आके होना था। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने जिस तरह इस बयानिए को कायम किया, जिस तरह इस बयानिए को बताया आवाम को, जैसे ही इमरान खान साहब साइफ़र केस शुरू हुआ या जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो एक पाकिस्तान के सफारतकार जो अमेरिका में तैनात थे असद मजीद साहब, उन्होंने एक मरासला भेजा और जब वो मरासला पाकिस्तान में आया तो उसके अंदर जो मुदरजात थे वो आपके सामने इमरान खान साहब ने भी रखे। और फिर जिस तरह इमरान खान साहब ने एक ओपिनियन जनरेट किया, ये नरेटिव बनाया पब्लिक के अंदर, पब्लिक आज भी उसी ओपिनियन और नरेटिव पे कायम है। जितनी मर्ज़ी कोशिश की PDM की हुकूमत ने अपने 16 माह में और इंटरम गवर्नमेंट कर रही है या मुक़्तदिर हल्के कर रहे हैं, वो पब्लिक के जहन से उस बयानिए को निकाल नहीं पा रहे, पब्लिक के दिल से इमरान खान की मोहब्बत को अभी तक निकालने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, आप इमरान खान साहब के इस मोहब्बत के चंद छोटे छोटे एग्जांपल्स अगर आपको दिए जाएं तो इमरान खान साहब अगर कोई शर्ट पहन लेते हैं तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, उस कलर की आवाम शर्ट्स पहननी शुरू कर देती है। इमरान खान साहब ने शलवार कमीज़ के नीचे जोगर्स पहनने शुरू किए तो आवाम ने वही उसी तरह का ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अक्सर हमारे दोस्त अहबाब शलवार कमीज़ के नीचे जोगर पहन के आते थे, चीता के जोगर, और ऊपर कॉटन की शलवार कमीज़ पहन के आते थे, तो हम उन्हें पाठियाज कहते थे। तो जब इमरान खान साहब ने वही ट्रेंड शुरू किया तो अब वो अलीट जो है वो पहनना शुरू हो गई है। तो अब उस ट्रेंड के ऊपर कोई कीड़े नहीं निकाल सकता, कोई कीड़े निकाल भी नहीं रहा, बल्कि उसको बड़ी शौक़ के साथ पहना जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने जो अपना पब्लिक के साथ जिस तरह कम्युनिकेशन किया है, इमरान खान जब से कैद हैं, जेल में है, हुकूमत की हर मुमकिन ये कोशिश है कि इमरान खान की ना कोई तस्वीर बाहर आए, ना कोई शक्ल देख सके। लास्ट टाइम जब इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया तो उस कॉन्वॉय की स्पीड और जिस तरह उसको प्रोटेक्ट किया गया था, वो उसका पर्पज़ यही था कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की कोई तस्वीर ना आ जाए, कोई फ़ोटो ना खींच ले मीडिया वाला। एक तस्वीर इमरान खान साहब की जो वैन में बैठे हुए प्रिजनर वैन में थी, जालियों के अंदर से जब वो तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पे भौचाल खड़ा हो गया। हर बंदे ने उस तस्वीर को ट्वीट किया, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, रीपोस्ट की। तो इमरान खान ने जो बयानिया खड़ा किया था वो बयानिया अभी तक बिल्कुल उसी तरह कायम है। उसकी एक एग्जांपल आपने कल रात शदरा में जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसा किया उसकी सूरत में आपको नज़र आई होगी। नाजरीन, वो जलसा क्या था, वो एक गली थी, गली के अंदर जितने लोग आए हुए थे वो लोग उनकी तादाद कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, सदीक जान साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, बड़ी मुझे पसंद आई, बड़ी अच्छी ट्वीट थी वो।
उन्होंने लिखा कि जी इसमें जो लोग आए हुए हैं ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो देखने के लिए जाते हैं कि इनके जलसे में कौन कौन आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी। अगर उनको निकाल दिया जाए तो जलसे में कोई ज़्यादा नहीं 100-150 बंदा रह जाएगा। तो जिससे मरीम नवाज़ ने खिताब किया, जिसके सामने मरीम नवाज़ ने खड़े होकर ये बताया कि मियाँ साहब जब इस दफ़ा आएंगे तो तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। मियाँ साहब पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उस वक्त तक तरक्की का सफ़र शुरू ना हो सका। चौथी दफ़ा तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा अगर मियाँ साहब आएंगे। इस बात की क्या गारंटी है मियाँ साहब आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो मियाँ साहब ने तारीख दी है उसके अकॉर्डिंगली अवाम नहीं निकल पा रही। मियाँ साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए नहीं जाएगी अवाम उस तरह। उनके अपने पार्टी के लोग कह चुके हैं। मोटरसाइकिल्स के लालच दिए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स के लालच दिए जा रहे हैं, लिस्टें बनवाई जा रही हैं कि हम इतने इतने वर्कर्स 3000 फलानी हल्के से लेके आएंगे, 500 फलानी यूसी से लेके आएंगे। इस तरह करके एक प्रॉपर कैंपेन की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी नज़र नहीं आ रही। शायद ये पहला टेस्टर था जो कल रात फ्लॉप हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में ज़मानत के हवाले से समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। इमरान खान के साहब के वकील सलमान सफदर साहब अदालत में पेश हुए। FIA के प्रोसिक्यूटर जनरल स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर FIA की जानब से पेश हुए। जब ये समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सलमान सफदर साहब से कहा कि आपने शाह खावर या FIA की तरफ से जो दरख्वास्त आई है वो देख ली है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं इस पर कुछ सिफारशात या गुजारिशात करना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये FIA की जानिब से आई है, तो पहले आप उनको सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए कि क्या ये मीडिया के सामने पब्लिक किया जा सकता है ट्रायल या नहीं, तो उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो फिर शाह खावर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये ट्रायल मीडिया में पब्लिक नहीं होना चाहिए। कुछ बयानात ऐसे हैं जो हमने इस अदालत में ज़मानत के केस में प्रेजेंट करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो साइफर केस से मुतल्लिक हैं। अगर हम उनको इस तरह प्रेजेंट करते हैं और वो पब्लिक हो जाते हैं, मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, तो उन दोस्त ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगर ये फ़ैसला, इस समाअत का फ़ैसला हम देते हैं तो उस फ़ैसले में जो केस से मुतालिक चीज़ें होंगी वो तो पब्लिक हो जाएंगी, तो फिर किस बात का उसमें। उसने कहा उस पर जी उन्होंने कहा जी कि साइफ़र एक खुफिया दस्तावेज़ है, इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी उसका क्या कोड ऑफ कंडक्ट है वो मुझे बता दीजिए, कोई SOP है तो वो मुझे बता दीजिए। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने आज तक कोई इन कैमरा दरख्वास्त मंजूर नहीं की, लेकिन आप दलाइल दें और साइफ़र कोड के मुतालिक बता दें और मुझे साइफ़र कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक मुझे बताएं और मुझे ये बताएं कि इसको कौन डिकोड करता है। इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगुल साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने साइफ़र के कोड ऑफ कंडक्ट बताया। फिर शाह खावर साहब ने बताया कि जी बैरून ममालिक पाकिस्तान के सफारत खानों से कोड साइफ़र भेजे जाते हैं, कोडेड साइफ़र भेजे जाते हैं। दफ्तर ख़ारजा में साइफ़र कोड को डिकोड किया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये तमाम कोड्स यूनिवर्सल होते हैं। तो फिर शाह खावर साहब ने कहा कि जी सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और DGISI को साइफ़र कॉपी भेजी जाती है। अच्छा, फिर ये कॉपी इन तमाम जगहों से होकर वापस आती है और फिर दफ्तर ख़ारजा इस कॉपी को बर्न कर देता है, वेस्ट कर देता है। अच्छा, फिर सलमान सफदर साहब ने इस पर दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी हम ये कह रहे हैं कि जी मैं इन साइफ़र के कोड्स को डिस्कस ही नहीं करूँगा और इनको बिल्कुल सामने लेके आऊँगा। मैं तो सिर्फ उस बयानात को सामने रखूँगा या उन चीज़ों पे दलाइल दूँगा जो ज़मानत के लिए ज़रूरी हैं या जो उनके ऊपर ज़मानत हो सकती है जिनकी वजह से। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने FIA ने यह भी कहा कि जी हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में भी देंगे, जबकि पहले ये दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में नहीं दी जा सकती थी। फिर ये सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी वैसे बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड दे दिया है FIA के प्रोसिक्यूटर ने, और वो ये है कि जी पहले ये इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा किया, ये केस की बुनियाद ही ये है कि इन्होंने साइफ़र को पब्लिक किया है। अब जब हम उसकी कार्रवाई को पब्लिक करने की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे उन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे जिनके मुतल्लिक साइफ़र केस है या हम कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ अदालत में प्रेजेंट करेंगे तो वो पब्लिक हो जाएंगे।
तो वो तो ऑलरेडी पब्लिक हो चुके हुए हैं। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उस वक्त अवाम को बताया था कि एक मरासला आया अमेरिका की जानिब से। असद मजीद साहब पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, उनको वहाँ पर डोनाल्ड लू मिले और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को हटाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर आए तो देखा हमने, और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया और फिर रजीम आ गई और फिर इमरान खान साहब पे केसेस हुए। तो ये सारी चीज़ें तो सब के सामने आया हो चुकी हैं। तो अब मेरा ख्याल है कोई चीज़ ऐसी छुपाने वाली रह नहीं गई जिसको छुपाया जा सके। अच्छा, इसके ऊपर पिछले दिनों एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफ़र केस है वो बनता नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो किया वो वज़ीर आज़म का इख्तियार था, और जब ये चीज़ें उन्होंने शायद पब्लिक की तो वो उस वक्त वज़ीर आज़म ही थे। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि आज़म खान साहब थे जो जिन्होंने शायद ये इकबाल भी कर लिया, 164 का बयान भी दे दिया, और आज़म खान साहब के बारे में ये भी आ रहा है कि वो जिसे सुल्तानी गवाह और सरकारी गवाह कहते हैं या वादा माफ़ गवाह कहते हैं, वो बनने को तैयार हैं। वो उन्होंने बयान भी दे दिया उसके हवाले से। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले वो आप इकबाल जुर्म करें कि मैंने ये जुर्म किया है, और फिर आप बताते हैं कि ये बंदा भी उस जुर्म में मेरे साथ शामिल था। अब इस जुर्म के हवाले से क्या हुकूमत सज़ा देती है या अदालत क्या सज़ा देती है और कितनी माफ़ी देती है, किस तरह करती है, ये तो नहीं पता। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि आज़म खान साहब भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन लोगों ने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा। हालांकि इस साइफर केस को इस जगह तक लेके आने में सबसे बड़ा हाथ और बड़ा रोल आज़म खान साहब का था। फिर उसके बाद आज़म खान साहब पठानों से बिलोंग करते हैं। पठान तो कभी बेवफाई करता ही नहीं है, वफादार होता है। ये एक मेरा ख्याल है कि उस इलाके के लिए बड़ी बुरी एग्जांपल सेट होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, और मुझे दीजिए इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।